to our English classes. Today we will learn case 2. केस का शाब्दिक अर्थ मामला होता है, स्थिति होता है, अवस्था होता है। सेंटेंस को शुद्ध शुद्ध लिखने के सीखेंगे, इसलिए चले बिना देर किए हम शुरू करते हैं। नोट, रामा गेव हरी ए बॉल। इसका मतलब ऐसे हुआ कि रामा गेव ए बॉल टू हरी। आगे बढ़ते हैं। विल यू डू मी ए फेवर। तो इसका मतलब विल यू डू ए फेवर टू मी। इसका मतलब हुआ कि क्या तुम मेरा पक्ष लोगे, हिंदी शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आई बाउट रामा ए बॉल। आई बाउट ए बॉल फॉर रामा, इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। फेथ द बॉय ए बुक। तो फेथ ए बुक फॉर द बॉय। सी मेड रूथ ए न्यू ड्रेस। तो सी मेड ए न्यू ड्रेस फॉर रूथ। तो ये यहाँ पर रूथ नाम है, अर्थ नहीं निकालना है, नाम है केवल। गेट मी ए टैक्सी। तो इसका मतलब गेट ए टैक्सी फॉर मी। यहीं आगे बढ़ते हैं। वी सी दैट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब डिनोट द पर्सन टू whom sometimes is given और for whom sometimes is done। इसका मतलब हुआ हम देखते हैं कि क्रिया का अप्रत्यक्ष उद्देश्य उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे कुछ दिया जाता है। अप्रत्यक्ष उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष उद्देश्य तो जिसके लिए कुछ किया जाता है वो अप्रत्यक्ष उद्देश्य हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम दैट सेंटेंस मतलब हुआ कि वाक्य की जांच करें। अब ध्यान दीजिए। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। तो क्या है कि राम्स अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंग टू राम। इसका मतलब हुआ तो ये द फॉर्म ऑफ द नाउन राम इज चेंज्ड टू राम्स टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। ये समझाता है कि राम का छाता स्वामित्व या अधिकार दिखाने के लिए संज्ञा राम का रूप बदलकर राम कर दिया जाता है, इसलिए संज्ञा राम को पॉजिटिव या जेनेटिक केस कहा जाता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव या जेनेटिक केस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव का सवाल के जवाब देता है किसका है, तो किसका छाता है, तो राम की है। तो पॉजिटिव आंसर द क्वेश्चन हुज अम्ब्रेला द राम्स। तो यहाँ पॉजिटिव केस याद रखिएगा, राम यहाँ पॉजिटिव केस। आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव केस डज नॉट अलाउज डिनोट पोजीशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑनरशिप ऑर्गन काइंड इटीसी। इसका मतलब हुआ कि कब्जे के मामला हमेशा कब्जे को नहीं दर्शाता, उसका उपयोग निरूपित करने के लिए किया जाता है, लेखत्व, मूल्य, प्रकार आदि के रूप। जैसे यहाँ पर एक देखिए, शेक्सपियर्स प्ले। इसका मतलब क्या हुआ, शेक्सपियर का नाटक। इसका मतलब हुआ द प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक। ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए मदर्स लव। इसका मतलब द लव फेल्ट बाय ए मदर्स। आगे बढ़े। द प्रेसिडेंट स्पीच। इसका मतलब द स्पीच डिलीवरेड बाय द प्रेसिडेंट। मिस्टर अग्रवाल्स हाउस। इसका मतलब हुआ द हाउस वेयर आर मिस्टर अग्रवाल लिव्स। अशोक स्कूल, द स्कूल हियर अशोक गोज। आगे बढ़ते हैं। ए चिल्ड्रेन प्लेग्राउंड, ए प्लेग्राउंड फॉर चिल्ड्रन। इसका मतलब हुआ ए हॉलीडे विच लेस्ट ए वीक। इसका मतलब हुआ कि एक छुट्टी जो एक सप्ताह तक चलती है। फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव केस। आगे बढ़ते हैं। When the noun is singular, the possessive case is formed by ending s to the noun as। देखिए मतलब the boys book। यहाँ पर देखिए इसका हिंदी मतलब हुआ जब संज्ञा एक वचन होती है तो पॉजिटिव केस को जोड़ने से बनता है। जैसे द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन का मतलब राजा का ताज। याद रखिएगा, सिंगुलर रहेगा। When the noun is singular, the possessive case is formed by ending s to the noun as। हम समझा चुके हैं आपको, सिंगुलर रहेगा तो वैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। नोट, द लेटर s is omitted in a few words where too many hissing sound would come together as। इसका मतलब हुआ
कि अक्षर एस कुछ शब्दों को छोड़ दिया जाता है जहां बहुत अधिक हिसिंग ध्वनि होती है साथ में। जैसे अब आइए, फॉर कॉन्शियंस सेक का मतलब हुआ कि विवेक के लिए। फॉर गुडनेस सेक का मतलब हुआ कि अच्छाई के लिए। फॉर जस्टिस सेक का मतलब हुआ न्याय के लिए। फॉर मोसेज लॉ का मतलब हुआ मूसा का कानून। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस द पोसेसिव केस इन फॉर्मेट बाय एंडिंग ओनली ए एन अपोस्ट्रोफी एस। इसका मतलब है जब संज्ञा बहुवचन है जहां और एस में समाप्त होता है तो केवल एपोस्ट्रोफी जोड़कर पोजेसिव केस बनाया जाता है। जैसे आगे समझिएगा, बॉयज के बाद ऊपर कोमा देते हैं उसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। स्कूल का मतलब हुआ लड़कों का स्कूल। अब देखिए, गर्ल्स स्कूल मैंने इसका मतलब हुआ कि लड़कियों का स्कूल। उसके बाद हॉर्सेस टेल्स माने घोड़े के पूंछ। अब ये तीनों वाक्य में ध्यान रखना है कि बॉयज के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा है, याद रखिएगा, बीच में नहीं देना है। गर्ल्स के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा है, यही शुद्ध होता है। हॉर्सेस के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी का हम क्या पहले बता चुके हैं सब डिटेल से। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द नाउन इज ए प्लूरल बट क्लोज नॉट एंडिंग इन एस द पॉजिटिव के साइन इज ए फॉर्मेड बाय एडिंग एस एज, जैसे मैंस। अब यहाँ देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, हम यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। यहाँ पर एस नहीं है लास्ट में मेन के बाद, तब यहाँ पर ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगेगा, बाद में एस लगेगा। याद रखिएगा, मैंस क्लब याद रखिएगा। चिल्ड्रेन में एस नहीं है, लास्ट में कोमा जोड़ा जाएगा तब एस जोड़ा जाएगा, तब बुक यानी बच्चों का किताब। इसका मतलब हुआ मेंस क्लब माने पुरुषों का क्लब। अब आइए आगे आइए। व्हेन ए नाउन और ए लिटिल consistence of several words the possessive sign is attached only to the last word as the king of Bhutan's visit। तो यहाँ पर किंग ऑफ भूटान्स में एस लगेगा और तब कोमा लगेगा, तब एस लगेगा विजिट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान स्पीच, इसका मतलब जापान के पास प्राइम मिनिस्टर के नहीं हुआ, लास्ट में ऑफ के बाद जापान आएगा, वहां पर एपोस्ट्रोफी कोमा और बाद में एस लगेगा। इसका मतलब हुआ कि जापान के प्रधानमंत्री का भाषण। When two nouns are in opposition, the possessive sign is put to the letter only as। अब इसका मतलब हुआ कि जब दो संख्या ओपोजिट में हो तो अधिकार का चिन्ह केवल बाद वाले पर भी लगाया जाता है। जैसे अब आगे, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। इसका मतलब हुआ वह टैगोर कवि का घर है। इसके साथ ही क्लास का समाप्त करते हैं। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लासेस।